हे गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और यहाँ पर एक खुशखबरी सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कि यूके ट्रिपल एस सी उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा यहाँ पे एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें एक ह्यूज वैकेंसी निकाली गई है। लगभग 541 पोस्ट के लिए यहाँ पे विज्ञप्ति निकाली गई है और यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंटेंट की मेजर वैकेंसी निकाली गई है। और ये वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए हैं, लेकिन इनका प्रोसीजर एक ही रहेगा। ठीक है, जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो उस समय ये वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंटों में बांट दी जाएंगी। तो इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे डिटेल में क्या विज्ञप्ति है, क्या एलिजिबिलिटी है, साथ में देखेंगे इसमें कि क्या हमारी फ़ीस रहने वाली है और कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या हमें यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई हैं। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक। चलिए, सबसे पहले हम यूकेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को खोल लेते हैं। ठीक है, ये मैंने यूकेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को खोल लिया है आपके सामने। आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। और आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा, ये वाली पोस्ट है समूह गौ के अंतर्गत पद नाम सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा। ठीक है, ये अकाउंटिंग का है। और लेखाकार, सहायक लेखाकार, लेखा परीक्षक के सीधी भर्ती है तो विज्ञप्ति निकाली गई है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एक डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट निकल कर आएगा, जिसमें आपको अलग अलग पोस्ट के बारे में सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो उसी को हम खोल लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपका जो एडवर्टीजमेंट है यूकेएसएससी के द्वारा दिया गया है। और ये जारी कब किया गया है? ये किया गया है 5 फरवरी 2021 को। ठीक है, यानी कि 2 दिन पहले ये विज्ञप्ति जारी की गई है। और इसमें आप देख पा रहे हैं राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी के रिक्त पद एक, विभिन्न विभागों के अंतर्गत लेखाकार के 9 पद हैं। ठीक है ना, और सहायक लेखाकार के 469 पद हैं। और साथ ही यहाँ पे जो ऑडिटर है, कैशियर की भी निकाली गई है। ठीक है, एक पद। और जो ऑडिटर है, लेखा परीक्षक जिसको बोलते हैं, उसके भी यहाँ पे 57 के आसपास निकाले गए हैं। और टोटल 541 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं, है कि नहीं। और यहाँ पे डिटेल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डेट को ध्यान में रखना है। विज्ञापन निकाला गया है 5 तारीख को। ऑनलाइन आवेदन करना है, 10 तारीख से स्टार्ट होंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 26 मार्च 2021। और परीक्षा शुल्क आप कैसे जमा कर पाएंगे? एज यूजुअल नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग के थ्रू, वरना आप एटीएम से भी अपना पैसा जमा कर सकते हैं। जो आपका एटीएम का कार्ड रहता है उसको डेबिट कार्ड बोल देते हैं, तो उससे भी आप यहाँ पे पैसे को, जो फीस है उसका पेमेंट कर पाएंगे। और लिखित परीक्षा यहाँ पे कब तक होने का अनुमान है? तो ये जुलाई दिया गया है, लेकिन इसमें बेसिकली ये फिक्स रहता नहीं है, तो इसमें वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, तो आगे पीछे ये डेट हो सकती है, लेकिन एक आप तैयारी के तौर पे एवरेज मान के चल सकते हैं कि जुलाई तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है। उसके बाद नीचे चलते हैं और पोस्ट की डिटेल देखते हैं। देखिए, इसको तो हमने देख चुके हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि ओटीआर करना अनिवार्य है, जिसको हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। ओटीआर आप वहीं से करेंगे जो आपका यूके ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोल के दिखाई थी आपको। तो वहाँ पर जाके आपको सबसे पहले ओटीआर करना है। ओटीआर होता क्या है? बेसिकली जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ, ओटीआर में आप अपने सारे एकेडमिक रिकॉर्ड, अपनी पर्सनल रिकॉर्ड और अपनी जो आपका एड्रेस है वो सब कुछ आप भरते हो उसमें। ठीक है, उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो फॉर्म आपका जो भी विज्ञप्ति है वो सारी विज्ञप्ति आपको दिखाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओटीआर। ये वन टाइम करना होता है। इसके बाद ऑटोमेटिकली आप अगली जो विज्ञप्ति आएगी उसके लिए ये बिना डिटेल भरे आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी को बोलते हैं हम ओटीआर। ठीक है, तो चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे पोस्टें क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले अलग अलग इसमें कैटेगराइज किया गया है। सहायक समीक्षा अधिकारी की एक पोस्ट है। ठीक है, वो भी लेखा जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, सहायक समीक्षा अधिकारी, उसकी एक पोस्ट यहाँ पे दी गई है। और इसका पे ग्रेड भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए, यहाँ पे दिया है लेवल 7 का है। एज यहाँ पे दी है 21 से 42 ईयर्स तक। और ये सब तो आपको पता ही है बाकी। और शैक्षिक अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या क्या दी है? तो इसमें दिया गया है कि बीकॉम होना चाहिए, या ठीक है, या उसके समकक्ष। ठीक है, बीकॉम बेसिकली मान लो आप। और इसमें अंग्रेजी में हिंदी या इंग्लिश, हिंदी अंग्रेजी दोनों में से
किसी एक में, क्योंकि यहाँ पे स्लैश किया हुआ है तो आई थिंक ये दोनों में से एक में होता है, ठीक है। तो 4000 की डिप्रेशन यहाँ पे स्पीड मांगी है, जो टाइपिंग की स्पीड है वो मांगी है। तो इसमें बेसिकली दो ही चीज़ें हैं, एक तो वीकॉम, दूसरा जो 4000 की आपकी डिप्रेशन की टाइपिंग है उसको मांगा गया है। उसके बाद है नीचे देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर जब दो कैंडिडेट हैं, उन दोनों कैंडिडेटों के अगर उसमें नंबर सेम आ जाते हैं तो उसमें प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसकी एज ज़्यादा रहेगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या गया, आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये जो भी आयोग होते हैं वो ये मानते हैं कि जिसकी एज ज़्यादा रह रही है तो उसकी एज ख़त्म होने वाली है, तो अगली बार से एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए उसके पास कम समय है, इसलिए वो जब दोनों सेम नंबर ले आते हैं तो जो ज़्यादा एज वाला बंदा है उसको प्रेफरेंस यहाँ पे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम आपका कैसा रहेगा, आपका 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि आपका जो कॉमर्स से रिलेटेड है वो सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। 2 घंटे की परीक्षा होगी और 100 नंबर का यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स रहेगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये है ना दूसरा सहायक लेखाकार का, वो समीक्षा अधिकारी का था लेखा वाला, ये सहायक लेखाकार के पोस्ट, ये लेखाकार का है सॉरी, इसके बाद आएगा सहायक लेखाकार का। लेखाकार की पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं, कुल पोस्टें 8 हैं, ठीक है। टोटल 8 पोस्टें दी गई हैं। इसमें अनुसूचित जाति के 2 पोस्टें हैं, अनुसूचित जनजाति की नील पोस्टें हैं, यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC 1 पोस्ट यहाँ पे दी गई है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, जिसको हम EWS भी बोलते हैं, और सामान्य की 5 पोस्ट हैं। तो टोटल यहाँ पे पोस्ट हैं 8 पोस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे वुमन के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे रिजर्व है, 30% होता है उत्तराखंड में, आपको पता होगा वुमन का, और बाकी यहाँ पे नील है, ठीक है। तो टोटल ये विज्ञप्ति हमारे पास किसकी है, लेखाकार की है। और लेखाकार का भी लेवल 6 का यहाँ पे पे ग्रेड होता है, और 35,400 से 1,12,400 यहाँ पे है, और 21 से 42 वर्ष वही एज लिमिट ऊपर वाली है, बाकी यहाँ पे सेम दिया गया है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे स्थापित सरकारी परियोजना मान्य प्राप्त वाणिज्य में स्नातक, ठीक है। यहाँ पे BCom बेसिकली मांग लिया गया है, और वही यहाँ पे भी बताया गया है कि चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा जो ज्येष्ठ अभ्यर्थी होगा उसको, ये तो सिंपल सा है। और यहाँ पे एग्ज़ाम सेम ही है, 100 नंबर का, 2 घंटे का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया। और दूसरा एक और उसमें है महिला कल्याण में लेखाकार है, ठीक है। इसमें 1 पोस्ट दी गई है टोटल, और उसमें क्राइटेरिया सेम है, ठीक। सामान्य की जनरल की पोस्टें हैं, इसमें रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट नहीं है, तो इसमें 1 पोस्ट है वो भी जनरल कैटेगरी की है, और बाकी इसको सब कुछ सेम है। और इसमें शैक्षिक जो एलिजिबिलिटी है वो भी वही है, DTA भारत सरकार विश्व वाणिज्य में स्नातकोत्तर इसमें मांगा है PG, ठीक है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, और लेखा के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि और सरकार द्वारा इसमें UG और PG दोनों मांगा है, ठीक है। यहाँ पे और लिखा हुआ है, ये हो गया हमारा PG, और वाणिज्य में स्नातक ये हो गया हमारा UG, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ें मांगी गई हैं, ये ध्यान रखना कि इसमें जो सहायक जो लेखाकार है महिला कल्याण वाले विभाग में, तो इसमें UG और PG दोनों को मांगा गया है, ठीक है। और बाकी सब चीज़ें सेम है, एग्ज़ाम वैसा ही होगा, एज लिमिट वही दी गई है, और पे ग्रेड भी वही है। अब बात आती है सहायक लेखाकार की। सहायक लेखाकार की कुल पोस्ट यहाँ पे 467 हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, है कि नहीं। और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में इसको कैटेगराइज किया गया है, इस पर ऊपर दिया भी गया है कि कैसे होगा। देखो वही है कि 100 नंबर की आपकी एग्ज़ाम होंगी, और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, और जो हमारे कॉमर्स से रिलेटेड होंगे, ठीक है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी 100 क्वेश्चंस पुटअप होंगे, ठीक। इसमें अलग अलग पोस्टें, बहुत सारी पोस्टें दी गई हैं, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे को आते जाएंगे, सहायक लेखाकार समाज कल्याण विभाग में है, ठीक है। इसमें आपको टोटल पोस्टें यहाँ पे दी गई है नीचे 15, आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये टोटल पोस्ट इसकी है, ठीक है। सहायक लेखाकार किसमें, समाज कल्याण विभाग में। उसके नीचे है सहायक लेखाकार जिलाधिकारी चंपावत, चंपावत में कितनी है, 5 पोस्टें हैं जिलाधिकारी में, ठीक है। जिलाधिकारी जो DM कार्यालय है उसके लिए है ये पोस्टें।
और इसी तरह से सहायक लेखाकार टिहरी के लिए हैं 9 पोस्टें। और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग वो देख सकते हैं, क्या कैटेगरी का देख सकते हैं आप, कौन सी कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी में कितने सीटें हैं। ये मैंने बता दिया अनुसूचित जाति है, ये अनुसूचित जनजाति का है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग का है, ये ईडब्ल्यूएस का है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जिसको बोलते हैं, ये वाला ईडब्ल्यूएस का है। और टोटल सामान्य का नीचे है, जनरल का सबसे लास्ट में दिया गया है। और टोटल पोस्टें आप यहाँ पे देख पाएंगे। और 37 आरक्षण जो कि हमारा होता है वो ये आता है, इसमें वुमन आ जाती हैं, फ्रीडम फाइटर आ जाते हैं, एक्स सर्विसमैन आ जाते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर चंपावत का देख लिया हमने। जिलाधिकारी टिहरी में भी यहाँ पे टोटल 9 पोस्टें दी गई हैं। जिलाधिकारी उत्तरकाशी में यहाँ पे 5 पोस्टें हैं। जिलाधिकारी गढ़वाल में यहाँ पे 2 पोस्टें हैं, 11 पोस्टें हैं। और जिलाधिकारी उधम सिंह नगर में 8 पोस्टें हैं। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग में 7 हैं। इसी तरह से पिथौरागढ़ में 14 पोस्टें हैं। देहरादून में 3 पोस्ट टोटल हैं। बागेश्वर में 7 पोस्टें हैं। और चमोली में 15 पोस्टें हैं। नैनीताल में यहाँ पे 6 पोस्टें हैं। और उद्यान एवं खाद्य विभाग प्रशंसक वह यहाँ पे दिए गए हैं आपको 28 पोस्टें। ठीक है, ये उद्यान विभाग में 28 पोस्ट टोटल यहाँ पे सहायक लेखाकार की है। इसी तरह से परिवहन विभाग में भी दिए गए हैं 17 पोस्ट टोटल यहाँ पे हैं। और लोक निर्माण विभाग में, जिसको PWD हम बोलते हैं, उसमें भी 9 पोस्टें यहाँ पे हैं टोटल। और अपने अकॉर्डिंग आप उसमें देख सकते हैं कि किस में कितनी पोस्टें कौन सी कैटेगरी में। और सहायक लेखाकार दिया गया है शहरी विकास विभाग में, इसमें भी 29 पोस्टें हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और शहरी विकास विभाग में यहाँ पे 3 पोस्टें हैं। सहकारी समिति में 4 पोस्टें हैं। उद्योग विभाग में यहाँ पे 13 पोस्टें हैं। और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में यहाँ पे 2 पोस्ट दी गई हैं। जनजाति कल्याण विभाग में 1 पोस्ट है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं नीचे को। और यहाँ पे कृषि विभाग में बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, 69 पोस्टें हैं सहायक लेखाकार के कृषि विभाग में। और साथ ही नीचे को आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरी बनाई गई है, अलग अलग डिपार्टमेंट की ये विज्ञप्ति है, तो इसको एक उसमें कंसोलिडेट करके यहाँ पे दिखाया गया है और इसको कैटेगराइज किया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। मैं इस PDF का लिंक आपको उसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शंस में, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। वन विकास विभाग में भी यहाँ पे अच्छी पोस्टें हैं, 59 पोस्टें हैं। ठीक है, कृषि विभाग और वन विभाग में अच्छी पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं सहायक लेखाकार की। तो ये टोटल रहा हमारे पास सहायक लेखाकार का। ठीक है, 469 ये टोटल वैकेंसी सहायक लेखाकार की है। इसमें वेतनमान क्या है देखिए, यहाँ पे लेवल 5 का यहाँ पे है। और एज वही 21 से 42 वर्ष है। और ये पेंशन युक्त ये सब कुछ तो परमानेंट वाला हो गया। और इसमें मांगा क्या है, इसमें मांगा है वाणिज्य में स्नातक उपाधि, यानी कि BCom आपको मांगा है, और BBA या BBA। ठीक है, या BCom होना चाहिए या BBA, दोनों में से एक है तो चल जाएगा। और पोस्ट ग्रेजुएशन इन अकाउंटेंसी, या इन दोनों में से आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन अकाउंटेंसी है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका BBA होना चाहिए या BCom होना चाहिए। ठीक है, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन अकाउंटेंसी होना चाहिए। और साथ में हिंदी में आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 4000 की डिप्रेशन की आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, 4000 पर आवर की डिप्रेशन यहाँ पे मांगी गई है। उसके बाद लिखित परीक्षा सेम वैसे ही होनी है, ऊपर देख लिया था हमने, 2 घंटे का होगा। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। और यहाँ पे लिखित परीक्षा में अंक वाला वही चीज़ यहाँ पे बताई गई फिर से। और इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हम कैशियर का एक पोस्ट यहाँ पे दी गई है, कैशियर कम सहायक लेखाकार। कम का मतलब होता है कैशियर के साथ साथ उसके पोस्ट को कंसोलिडेट कर दिया गया है, सहायक लेखाकार का भी काम करेगा और कैशियर का भी काम करेगा। तो कैशियर एक पोस्ट यहाँ पे है, और कौन से विभाग में है, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में यहाँ पे है, यानी कि विद्युत विभाग में यहाँ पे एक पोस्ट दी गई है और उसका 4 लेवल का यहाँ पे ग्रेड पे मिलता है। और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं सेम ही है। इसमें क्या क्या मांगा है, हमें BCom मांगा है एक तो, या इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री वो चलेगी। नॉलेज ऑफ अकाउंट बुक कीपिंग कैसे, ये तो बेसिक से हमें पता ही होता है जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसको, तो बेसिकली यहाँ पे BCom ही मांगा गया है। ओके, तो बाकी चीज़ें सेम है, हर उसमें एग्ज़ाम का पैटर्न सेम है
और एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन है वो भी सेम है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे सेम हैं। और यहाँ पे लेखा परीक्षक की भी पोस्टें हैं जिसको हम ऑडिटर बोलते हैं, ठीक है। ऑडिटर की भी यहाँ पे अच्छी खासी पोस्टें हैं। पहले है 53 पोस्टें, देखिए यहाँ पे 53 पोस्ट कौन सी में है, ये है निदेशक लेखा परीक्षक, जो डायरेक्टर है, ऑडिटर डायरेक्टर के ऑफिस में यहाँ पे बेसिकली ये पोस्ट मानी जा सकती है। यहाँ पे 53 पोस्ट टोटल हैं। और यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी का आप देख सकते हैं, अनुसूचित जाति के लिए 10 पोस्टें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्टें हैं और 7 पोस्टें हैं अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी यहाँ पे 6 पोस्टें दी गई हैं। और 37 आरक्षण में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे वुमेन के लिए भी दी गई हैं पोस्टें और पीएच के लिए भी शायद एक पोस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही इसमें भी शैक्षिक अनिवार्यता यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाती है। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको ऐड कर दिया गया है CCC या O लेवल, ठीक है। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास या तो CCC होना चाहिए या तो O लेवल होना चाहिए। इन दोनों में से एक भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिटर, ठीक है। अगर आपके पास इन दोनों में से एक भी नहीं है तो आप ऊपर वाले सहायक लेखाकार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यू आर नॉट एलिजिबल इन द केस ऑफ द ऑडिटर। ये तो आपका हो गया ऑडिटर का। यहाँ पे लिखा भी हुआ देखो, भारत में विधि से स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि यानी कि BCom तथा कंप्यूटर का CCC प्रमाण पत्र अथवा O लेवल और O लेवल, CCC और O लेवल दोनों में से एक चलेगा, उसे देवनागरी लिपि में लिखित का, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। लिखित का हिंदी देवनागरी लिपि वैसे भी हमें टाइपिंग चाहिए होती है तो उसका नॉलेज तो हमें गेन करना ही पड़ेगा, जिसको नहीं है वो तो सिंपल सी है। बाकी मेन चीज़ इसमें BCom और CCC है या CCC के सब्स्टिट्यूट है यहाँ पे O लेवल। पाठ्यक्रम सेम है, 100 नंबर का यहाँ पे भी होना है, 2 घंटे की परीक्षा होनी है और सब कुछ सेम है। लेखा परीक्षक एक और है यहाँ पे पोस्ट जो है परिवहन आयुक्त में यहाँ पे दिया गया है। इसमें सिर्फ एक पोस्ट है और वो भी जनरल की पोस्ट है, उसका बाकी का प्रोसीजर सब कुछ सेम है, ठीक है। बाकी आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। और यहाँ पे एक लेखा परीक्षक की पोस्ट और है, वो है पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी यहाँ पे एक पोस्ट है, इसका आप डिटेल देख सकते हैं। लेखा परीक्षक की कुछ और पोस्टें भी हैं, उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में भी 2 पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं, साथ ही निदेशालय में भी दी गई हैं, 2 पोस्ट निदेशालय में दी गई हैं और उसमें भी सहायक हायर एजुकेशन में भी दी गई है। और एज का तो सब में लगभग सेम ही है, 21 से 42 वर्ष का। कुछ इसमें मेन चीज़ें और देख लेते हैं क्या क्या इसमें होना चाहिए। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस हैं, इसमें भी वही है, O लेवल मांगा है, ठीक है। O लेवल और 4000 की डिप्रेशन की गति यहाँ पे मांगी गई है ज्येष्ठ अभ्यर्थियों को, ठीक है। ये तो यहाँ पे कार्यालय सहायक का भी 4 पोस्ट दी गई है, ऑफिस असिस्टेंट और लेखा अकाउंटिंग से रिलेटेड जो ऑफिस असिस्टेंट का काम करेगा उसके लिए भी यहाँ पे 4 पोस्टें हैं। कहाँ पर हैं ये, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में यहाँ पे दी गई हैं। अनुसूचित जाति के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये रिजर्व है, यहाँ पे जनरल की कोई भी सीट नहीं है, तो जो रिजर्व कैटेगरी वाले लोग हैं वो इसको फिल कर सकते हैं। वेतन लेवल 4 का ही मिलेगा, बाकी चीज़ें सेम है हिंदी। लेकिन यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट के लिए ध्यान देना कि 6000 की डिप्रेशन मांगी है यहाँ पे और अंग्रेजी में 7000 की डिप्रेशन मांगी है, जबकि ऊपर वाले पोस्टों में 4000 प्रति आवर की डिप्रेशन मांगी गई थी हिंदी में। यहाँ पे हिंदी में 6000 की है, ठीक है। इंग्लिश में 7000 की पर आवर डिप्रेशन की यहाँ पे मांगी गई है। और कंप्यूटर में भी यहाँ पे 1 वर्ष, न्यूनतम 1 वर्ष का आपके पास सर्टिफिकेट है, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है वो इस चीज़ को ध्यान रखना, 6000 और 7000 की आपको डिप्रेशन की पर आवर की आपके पास टाइपिंग होनी चाहिए। बाकी चीज़ें इसमें सेम ही हैं। और यहाँ पे चयन प्रक्रिया किस तरह से है, यहाँ पे चयन प्रक्रिया है सामान्य और OBC के लिए 45% यहाँ पे मार्क्स गेन करना अनिवार्य है और
जो रिजर्व कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए 35% ही यहाँ पे मार्क्स लाने हैं, तब जाके आप मेरिट में शामिल हो सकते हो, वरना इससे कम आएगा तो आपको मेरिट के अंदर कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, पहले ही आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो आपको मिनिमम 45% फॉर OBC एंड जनरल कैटेगरी, एंड ऑन द अदर हैंड फॉर SC ST 35% मार्क्स आर मैंडेटरी इन टर्म्स ऑफ मेरिट। ओके, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी दिया गया है। यहाँ पे आपको सही उत्तर का 1 अंक मिलेगा और गलत उत्तर का आपका 1/4 यानी कि 0.25 नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा। अगर आप 1 सही उत्तर देते हो और 4 गलत उत्तर देते हो तो आपका 0 नंबर आएगा। ये बात तो आपको समझ में आती ही होगी, ठीक है। 1 सही 4 आपने क्या कर दिए, गलत कर दिए लगातार, तो आपका नेट जो मार्क्स आएंगे वो 0 आएंगे। तो ये हमारा होता है नेगेटिव मार्किंग सिस्टम। और इसमें बेसिकली वही दिया गया है, आप अपना किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट वो करें, ये करें, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एज का जिनको दिक्कत है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है आयु की गणना कहाँ से की जाएगी, 1 जुलाई 2020 से यहाँ पे काउंट की जाएगी, और उसी के आधार पर जो आपके ऊपर जो एज की लिमिट दी गई है वो कैलकुलेट होगी, उसके अंदर आप लाई कर रहे हैं तो यू आर एलिजिबल, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दिस पोस्ट। ये आपकी बात हो गई एज की। और जो आप काम कर रहे हैं, जैसे आपके सरकारी विभाग में या किसी जगह आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा और वो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। राष्ट्रीयता आपको पता ही है, इंडिया हो, ये सब कुछ तो ठीक है, हम तो इंडिया के ही है भाई। इसके अलावा चरित्र ये सब कुछ ठीक ही है, आप पढ़ सकते हो। किसी के पुलिस केस या सब कुछ, अब धारा वारा नहीं लगी होनी चाहिए, है ना, 420 का केस, ये सब कुछ। बाकी सेवा में किसी एक पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नी जीवित हो। 1 से अधिक शादी वाले भी यहाँ पे, जिनकी जीवित पत्नी है, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे इस पोस्ट के लिए। और ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिनकी पहले से 1 पत्नी जीवित हो, तो ये भी आपके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। शारीरिक स्वस्थता आपके पास होनी चाहिए, आप स्वस्थ होने चाहिए, तभी आप काम भी कर पाएंगे। और इस तरह से ये आपका टोटल विज्ञप्ति है। इसमें बाकी आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, मेन चीज़ें जो हाईलाइट करनी थी मैंने बता दी हैं। शुल्क का देख लेते हैं अब लास्ट में, शुल्क किस तरह से देना है। देखिए यहाँ पे शुल्क का है, अनारक्षित या उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 300 रुपये है। और उत्तराखंड अनुसूचित जाति जिसको हम SC बोलते हैं, SC के लिए 150 रुपये है। और ST के लिए भी 150 रुपये है। उत्तराखंड दिव्यांग या EWS, एक चीज़ इन्होंने अच्छा यहाँ पे कर दिया कि EWS कैटेगरी को हाफ यहाँ पे कर दिया है, नहीं तो बेसिकली और जगह देखा जाता है तो EWS का और जनरल कैटेगरी का सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा है कि आपके थोड़ा सा कम पैसे देने हैं। और यहाँ पे जो OBC है, OBC को इन्होंने जनरल की कैटेगरी में ही डाल दिया है और 300 रुपये आपको शुल्क यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको OTR करना है, शुल्क जमा करना है। उसके बाद अपने एप्लीकेशन, अपने डिटेल्स जो भी आपको फिल करनी है, पर्टिकुलर्स आपको फिल करने हैं। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेंगे और यू विल गेट एन ईमेल from UKSSA as well as in text message you will get your application number and other detail. Then you can print your applications many time from UKSSA's website. That's it. ये मेन चीज़ें थी। बाकी आपको अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और साथ ही हम यहाँ पे जल्दी ही यहाँ पे कोशिश करता हूँ मैं कि यहाँ पे कुछ MCQs की मैं जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और एक लाइक का बटन तो दबा ही देना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।